अस्सलाम वालेकुम जी। पीएसएल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गौर रहमान शेख। और जिस तरह से आप जानते हैं नाज़रीन, पीएसएल के सनसनीखेज़ मुकाबले जारी हैं और अब तक तमाम टीमों ने एक एक मैच खेल लिया है और कुछ टीमों ने दो दो मैचेस भी खेले हैं। और जो स्टैट्स हैं वो भी हमारे मुकम्मल तौर पर सामने आ चुकी हैं। और स्टैट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो स्टैट्स जो बता रहे हैं वो ये है कि लाहौर ने अब तक दो मैचेस खेले हैं, जिसमें से एक में लाहौर को कामयाबी मिली है और एक में लाहौर को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो अब तक एक मैच खेला है और उसी में ही कामयाबी हासिल की है। कराची किंग्स भी बड़ा शानदार आगाज़ किया जी कराची किंग्स ने, और एक मैच खेला है और उसी में ही कामयाबी हासिल की है। होम ग्राउंड में मुल्तान सुल्तान को एक बड़ा हदफ मुल्तान सुल्तान ने दिया था और उसके साथ जो है वो शिकस्त दी है मुल्तान को। कोयटा ग्लैडिएटर दो मैच खेले हैं जी, और जिसमें से एक मैच कोयटा ग्लैडिएटर ने जीता है, एक में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। एक वक्त होता था कोयटा ग्लैडिएटर का बड़ा खौफ होता था जी, कोयटा ग्लैडिएटर जब खेलेगी तो उसको शिकस्त देना आसान काम नहीं होता था। लेकिन अब तो कुछ सीजन में जो कोयटा ग्लैडिएटर की जो परफॉर्मेंस है वो नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। और जो एक्स एडिशन है उसमें भी इसी की तरह से नज़र आ रहा है। मुल्तान सुल्तान जनूबी पंजाब की टीम, सबसे महंगी टीम पीएसएल की, सबसे ज़्यादा ख़र्चा करने वाले और दावा करने वाले जी हम सबसे बेहतर कोचेज़ लेके आ रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा हदफ था मुल्तान सुल्तान नहीं बचा सका। पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कराची किंग्स ने जब खेला और लगा कि कोई टीम खेल रही है, और मुल्तान सुल्तान ने भी एक बड़ा हदफ दिया, लेकिन कप्तानी का फॉल्ट कहा जाए या बॉलर्स के हवाले से उनकी यूटिलाइजेशन, दोनों चीज़ों देखते हुए मुल्तान सुल्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और इसके साथ ही पेशावर ने भी एक मैच खेला है जी और एक में ही शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और इससे जो पॉइंट टेबल है उस पर पेशावर सबसे आखिरी नंबर पर मौजूद है और लाहौर कलंदर वो जी पहले नंबर पर मौजूद है। तो हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं क्रिकेट के एक्सपर्ट भी हैं, नौजवान हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं क्रिकेट के ऊपर, और इनके जो तज़किये हैं वो अमूमन दुरुस्त साबित होते हैं। क्योंकि जब आप स्टैट्स के साथ बात करते हैं और जब आप एक तजर्बे की बुनियाद पर बात करते हैं और आपका इंटरेस्ट भी होता है तो वो बड़ी वज़न है। तो अब्दुल्ला सिंधु साहब, क्या हाल है जी आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं, पीएसएल एक्स एडिशन 10 साल मुकम्मल हो गए, 10वां एडिशन इस वक्त पीएसएल का चल रहा है, तो क्या कहेंगे अब तक कैसे देख रहे हैं, मुकाबले कैसे हो रहे हैं और लोगों का इंटरेस्ट कैसा है इसमें, और जो टीमें हैं वो आपको कैसी नज़र आ रही हैं, ज़रा अभी ये बताइएगा। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई रियली थैंक एसटी न्यूज़, आई रियली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड जो मैं एक बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक अपना एक पर्सनल ओपिनियन भी जो मेरा है कि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 10 सीजन्स, इस सीज़न में वो पोटेंशियल ऑडियंस की तरफ से जो है वो एक तो नज़र नहीं आया। एंड जो एक सिनेरियो जो हमारा, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे प्लेयर्स आए हैं इंटरनेशनल, और जिस तरह मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 सीजन्स के बाद किसी मतलब टूर्नामेंट को या किसी लीग को जिस लेवल पर होना चाहिए आई डोंट थिंक सो कि ये टूर्नामेंट और ये सीज़न उस तरह है। इट्स बिकॉज मे बी कि इस बार जो है ना थोड़ा सा डिले भी हुआ है, इवेंट थोड़ा लेट है, क्योंकि एज यूजुअल यू नो ना गौर के हमारा जो इवेंट है वो चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल आ गया। हाँ यस, बट मे बी एक और सिनेरियो भी है कि आईपीएल भी दूसरी तरफ चल रहा है और कुछ ऐसी और भी सिनेरियोस चल रहे हैं ऑल ओवर जो ग्लोबली क्रिकेट में। तो आई थिंक कि जिस तरह जिस पोटेंशियल से लोगों ने इंटरेस्ट लेना था ना, वो हम लोग जो है ना वो इस बार गेन नहीं कर सके पीएसएल के लिए जिस तरह होना चाहिए था। बाकी रही बात प्लेयर्स की, प्लेयर्स हैं, शफल भी हुए हैं, कुछ अच्छे नाम आए भी हैं, लेकिन बहुत सारे हमें देखने की ज़रूरत है कि पीएसएल में बहुत सारे नाम ऐसे थे जो पहले आए थे लेकिन अब नहीं है। ठीक है, टीम्स में भी बहुत सारी शफलिंग हुई है, ठीक है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल। लेकिन कुछ टीमें ऐसी हैं कि वो बिल्कुल ही जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना, आप भी जानते हैं कि पीएसएल 9 में जिस तरह एक मिसाल है कि लाहौर की टीम बड़ी जो है ना, जिस तरह हमें दिखती थी कि यार बड़ी कोई स्ट्रॉन्ग टीम है। मुल्तान की भी अगर हम बात करें ना, ठीक है, फाइनलिस्ट टीम है और डिफेंडिंग जो चैम्पियंस के अगेंस्ट जो है फाइनल खेली है वो। तो इस बार जो आई थिंक जो मुल्तान का स्क्वाड है वो भी मुझे उस तरह नहीं लगा, वो मज़ा नहीं आया। बिल्कुल, हमने देखा है कि बिल्कुल प्रैक्टिसेस हुई हैं, टीमें बनाने के ऊपर काम हुआ है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब तक के जो मैचेस हुए हैं उनके स्टैट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आज भी जो है वो मैच खेला जाएगा। आज के मैच की बात की जाए तो पेशावर और इस्लामाबाद मद्दे मुकाबिल होंगे। क्या देख रहे हैं? दोनों के लिए ये मैच जो है वो बड़ा अहम होगा।
इस्लामाबाद तो एक मैच जीत चुका है और जो पेशावर है उसके लिए दूसरा मैच होगा। अगर दूसरा मैच भी वो लूज़ करते हैं तो उनके लिए ज़रा थोड़ी सी मुश्किल बढ़ेगी। तो क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से बताएं। देखिए आज के मैच के हवाले से जो इफ़ यू आस्क मी कि आप किस साइड के साथ जाएंगे तो आई वुड चूज़ इस्लामाबाद। पहले तो मैं पर्सनली ये बता दूं कि मैं बाबर आजम का ह्यूज फ़ैन ऑफ हिम, ठीक है जी। उस तरह का प्लेयर ना हमारे, ये बात हम डिनाई नहीं कर सकते ना, उस तरह का प्लेयर हमारे पास आया कभी हिस्ट्री में और ना किसी ने इस तरह के अचीवमेंट्स किए। हाँ कुछ गिले हैं जो हमारे बनते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी बहुत करियर पड़ा हुआ है। ही वुड टेक ओवर देम और हम एक्सपेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं समझते कि एक प्लेयर होता है उसका अगर टीम से बड़ा नाम हो जाए, वो टीम के कद से बड़ा हो जाए तो वो एक टीम पूरी उसके प्रेशर में आ जाती है। क्या बाबर के साथ भी यही मामला नहीं है? देखिए बाबर के साथ जो है ना कुछ ऐसा सिनेरियो है कि वही बात है, आपके वाली बात है। देखें वतु इज़्ज़ु मन तशा वतु ज़िल्लु मन तशा, पहले तो मैं ये कहूँगा। और दूसरा ये है कि बाबर को बड़ा प्लेयर जो है ना आपने और मैंने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया। उसकी जो एक परफॉर्मेंस है, उसका जो एक खेल, मतलब उसका जो एक टैलेंट है और जो हमारी ऑडियंस है, इसी ऑडियंस की सपोर्ट ने उसने मनवाया अपने आप को। देखिए आपके कितने बड़े बड़े लेजेंड्स के नाम हैं, ठीक है। मैं अगर नाम लूँ तो हमारे कितने बड़े बड़े लेजेंडरी बैट्समैन के हैं, लेकिन किसकी वर्ल्ड कप में सेंचुरी थी? कौन सा ऐसा प्लेयर था? ठीक है 2019 में पहली बार आपके बाबर आजम ने सेंचुरी की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ठीक है जी, चेस करते हुए, और इंग्लैंड की टफ कंडीशन में, वो भी वेट कंडीशंस में। तो ऐसा बैट्समैन जो है सामने आना और फिर कंसिस्टेंटली उसने परफॉर्मेंसेस दिए, उसने अपने आप को मनवाया, आपकी टीम को उसने उसी कभी भी मुझे ना, एक तो मैं बड़ा फ़नी आपसे जो है ना सिनेरियो शेयर करूँगा कि पाकिस्तानी टीम के बारे में ये फेमस है कि कभी भी मतलब जी फलां हार जाए तो फलाना जीत जाए, तो इस सिनेरियो के बिना हम कभी आगे नहीं जाते किसी बड़े ये हो जाए तो ये हो जाए, ये हो जाए तो लेकिन आई अप्रिशिएट कि वो बंदा वाहिद है जो 2021 का पूरा टूर्नामेंट हमें विनिंग स्ट्रीक पर सेमीफाइनल में लेके गया। वो एक हसन अली का कैच ना आप बुला सकते हैं ना मैं बुला सकता हूँ, जो हमसे छूटा, और उसके बाद शाहीन अफरीदी। मैं तो इसमें तो देखिए जी, जहाँ पे बाबर का डाउनफॉल शुरू हुआ है, बाबर आजम को डिस्कस हम कर रहे हैं क्योंकि उनका आज मैच भी है। बिल्कुल मेरी नज़र में जो बाबर आजम का डाउनफॉल शुरू हुआ है वो उनका हर फॉर्मेट की कप्तानी कबूल करना था। हाँ कह सकते हैं। आप क्यों कबूल करें? ठीक है आपको अपनी क्रिकेट के ऊपर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, देखिए आपको अपने खेल के ऊपर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। एक शख्स है जो है वो इंडिविजुअली तौर पर अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है, मे भी उसके अंदर लीडरशिप स्किल ना हो, लीड ना कर सकता हो, इन स्किल्स का उस स्किल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या ये बाबर का, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? बाबर को कप्तानी के हवाले से बार बार हटाकर दोबारा लाना, वो याद है आपको? हम तो नहीं भूले, हमें सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, मुझे रिकॉर्ड रखनी पड़ता है। बाबर आजम को जब दूसरी बार कप्तानी दी गई उन्हें नहीं लेनी चाहिए थी, उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेस टू सम एक्सटेंट, बिल्कुल अपनी आप देखें, एक चीज़ है यू आर द नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड व्हिच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट, और आप उसके बाद आप उस चीज़ को फोकस नहीं कर रहे और कप्तानी आपको दोबारा हटाने के बाद फिर मिल रही है, तो आप उसको क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? मेरा भी एक बात बताएं मुझे, विराट कोहली कप्तान क्यों नहीं बनते? हाँ अच्छा ये ग्लोबली एक कंपैरिजन चलता है दोनों ग्रेट प्लेयर्स का, वो चलती है चीज़। लेकिन देखिए मैं एक समझता हूँ कि जिस तरह से ना जो है ना, पहले भी ये काफ़ी हमारे सीनियर जो है ना एनालिस्ट ने बात की है, विराट कोहली को अगर आप कंपेयर करते हैं ना बाबर आजम से, विराट कोहली के साथ जितने प्लेयर्स हैं ना खेलने वाले, आप 2011 के वर्ल्ड कप से देख लें अंटिल नाउ। ये इस बात से तो कोई बात इत्तेफाक करता हूँ मैं, जो विराट कोहली को जो प्लेयर्स मिल रहे हैं अपने साथ खेलने वाले, रोहित जैसा प्लेयर मिल रहा है, हम देखते हैं जब हम कहते हैं यार अच्छा हम पोजीशन में आ गए हैं, तो वहाँ पे हमें एक जडेजा मिल जाता है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से हमने जो लूज़ किया है अब तक पाकिस्तानी क्रिकेट में, वो अपना एक इसी तरह के हमारे पास जडेजा की तरह के प्लेयर होते थे, जैसे अब्दुल रज़ाक एक पॉइंट पे आ जाते थे, और ऑलराउंडर के तौर पर हमने ये देखा है हार्दिक पांड्या। ये चीज़ें मिस हैं, किसी को नज़र नहीं आ रही। और जो अभी आपने मेरी बात की है कि जी वो इंटरेस्ट उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, उसकी एक वजह ये भी है, आपकी टीम जीत कितना रही है यार, मुझे बताएं। हार के आपने बुरा हाल कर दिया। लोगों के पास एक ही खेल था क्रिकेट, उसे लोग पसंद करते थे, लोग उसे देखते थे, आपने उसका भट्टा बिठा दिया। आप अमेरिका की टीम से हार रहे हैं, आप आयरलैंड से हार रहे हैं, आप जो है बांग्लादेश से हार रहे हैं। आपको एक और खबर दूं मैं जी, मज़ा आ जाएगा आपको सुन के, बड़ा जश्न मना रहे थे आपसे, मैं बात हुई थी ना मेरी ऑफ कैमरा।
कि जी ओ ओलंपिक्स में क्रिकेट आ गई है जी, ओलंपिक्स में क्रिकेट आ गई है। आपके लिए खबर ये है कि ओलंपिक्स में जो क्रिकेट आई है उसमें वो सोच रहे हैं कि जो टॉप की 5 टीमें हैं उन्हें खिलाया जाएगा, उन्हें इनवाइट किया जाएगा। हमारा पहले मतलब आप ना तालियां बजाएंगे बैठ के ओह इसने छक्का मार दिया, इसने चौका मार दिया। तो ये बड़ी खबरें हैं आपके लिए। और जिस अंदाज में आपकी क्रिकेट चल रही है, आपकी जैसे इस वक्त जो है ना वुमेन टीम क्वालिफायर खेल रही है। पता है आपको लाहौर में क्वालिफायर चल रहे हैं वर्ल्ड कप के। अच्छा जी। सारी टीमें आई हैं और पाकिस्तानी वुमेन टीम भी क्वालिफायर खेल रही है और क्वालिफायर मैचेस 2 तो जीत ली हैं, हिम्मत मारी है, लेकिन क्वालिफायर की तरफ आपका सफ़र शुरू हो गया। तो अगर इसको ना रोका गया, ना बचाया गया, तो आप फिर क्या करेंगे क्रिकेट के बारे में? देखें टीम हार रही है ना, ये मसला है, लेकिन मसले के ऊपर फैक्टर्स भी लगते हैं ना। ठीक है, अब मैं एक मिसाल दूं। देखिए क्रिकेट में टीम क्यों है, किसी भी स्पोर्ट में टीम क्यों है? बिकॉज इट्स अ टीम गेम। ठीक है, तो टीम वर्क की बेसिस पे आप कह सकते हैं। आप इंडिया की मिसाल लेते हैं ना, आप विराट कोहली की बात करते हैं, आप बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं, आप ऑस्ट्रेलियन जो है ना मॉड्यूल की बात करते हैं, जी हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देंगे, करेंगे नहीं, फिर करें। ठीक है, इस सिस्टम में देखें, पहले तो मैं और ये कहूँगा स्ट्रेट फॉरवर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सिस्टम जो है ना सर, सबसे बड़ा मसला वो है। अच्छा, ठीक है, मेरा स्ट्रेट यहाँ पर, मैं इसके ऊपर जो है ना बीइंग वेरी बोल्ड, मतलब आप कह रहे हैं कि अभी तक आपको समझ नहीं आया कि चैंपियन ट्रॉफी में फहीम अशरफ कहाँ से आए थे। एग्जैक्टली कह सकते हैं। देखिए खुशदिल किधर से आया था, देखिए ऑन स्पॉट देखें, जो प्लेयर्स मेरिट पर पीछे परफॉर्मेंसेस दे के आ रहे हैं, जो लोग मतलब एक प्रैक्टिस कर करके इन दी एंड मैचेस में भी परफॉर्म करके, एक में नहीं, 2 में नहीं, तीसरे में तो दे रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना। तो आप ऑन मेरिट फैसला क्यों नहीं करते? मुझे ये समझ नहीं आता कि इन दी एंड जाकर एन वक्त पर किस तरह से हमारे स्क्वाड्स अनाउंस हो जाते हैं जिनके अंदर उन बंदों के नाम होते हैं जो समझ में ही नहीं आता कि यार कहाँ से आ गए। तो फिर जब आप ये करेंगे तो फिर आपकी क्रिकेट का हाल एग्जैक्टली यही मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। डेकेड कंप्लीट करने के साथ PSL 10 करवा रहे हैं और उसका स्पेशल एक्स एडिशन है ये, लेकिन लोग नहीं मौजूद। कराची का स्टेडियम कराची के मैच में खाली पड़ा हुआ है। आप चाहे उसे कोई भी नाम देंगे, बाइकआउट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन लोगों का क्रिकेट से इंटरेस्ट खत्म हुआ है। चले एक ये हो गया, लेकिन क्रिकेट लवर है उसका एक इंटरेस्ट होता था, यार बताओ मैच किसका है, स्कोर क्या चल रहा है। मुझे नहीं याद अभी तक मेरे से किसी ने पूछा हो कि ये देखे PSL को स्टार्ट हुए कितने दिन हो गए हैं। अभी तक किसी ने पूछा ही नहीं है कि यार PSL का क्या बनेगा। PSL भी चल रही है, शहरों में पता ही नहीं है, तो कहाँ से आएगी आवाम? अभी तो अवेयरनेस होनी शुरू हो रही है जी। अभी लोगों को टूर्नामेंट से पहले लोग रेडी बैठे होते थे, अवेयरनेस होने तक जो है वो, और टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये वही है, वो एक बात याद है जो चैंपियन ट्रॉफी पे एक बंदे ने वो उसकी खबर आई थी कि उसने पाकिस्तानी किट ऑर्डर की ऑनलाइन, और जब तक किट पहुंची है तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी जो है ना वापस आ गई। उसने कहा मैं क्या करूं। हालांकि पर्सनली मुझे इस बार जो किट थी वो बड़ी पसंद आई थी यार, और बड़ा हम लोग किट देख के ही खुश होते रहे। जो आपकी किट लगी है ना वो आपको याद रखिए, कुट लगी है, किट वाली कुट लगी है। मैं जरा डिसेंट अंदाज में कह रहा हूं। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, वैसे गौर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ये ऐड करूंगा कि देखें हम कहते हैं ना कि टीम हार रही है, तो एक तो फैक्टर मैंने आपको जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे बड़ा है वो है जी हमारा सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को अगर हम मेरिट पे लेके आए, ठीक करें, हम चांसेस दें, हम लोग ग्रोथ की तरफ जाएं, फोकस करें, तो क्यों नहीं बेहतर होगी चीज़ें। और जैसे आपने देखें, आप मिसाल ले लें, अब आप हर टूर्नामेंट या हर सिनेरियो के लिए ये नहीं कह सकते कि बाबर आजम इज़ द रिस्पॉन्सिबल वन, ऐसा नहीं है। इट्स अ टीम गेम। अगर मिसाल के तौर पे सबको अपना अपना रोल देना होगा जी। मैं बड़े स्टेज की बात करता हूं, मैं ना ये सीरीज की नहीं, पिछली बात करता, मैं 23 के अहमदाबाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात करता हूं। ठीक है जी, 160-2 बाबर एंड रिजवान बैटिंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा है जी। इंडियन स्टेडियम साइलेंट है, अवाम पिन ड्रॉप साइलेंस पे बैठी हुई है, हम लोग खुश हैं जी। आज 350 का फट्टा है, बाबर और रिजवान ने गेम चक दी है, ये 21 जो है वो ODI में वर्ल्ड कप में रिपीट होने लगा है। बड़ी बड़ी बातें हुई, बाबर आउट हुआ, रिजवान आउट हुआ, लाइन लग गई। अब आप मुझे बताएं कि ये कौन सी टीम है जो 160-2 वो दोनों बंदे आउट होते हैं एंड 192 फॉर ऑल आउट। आप मुझे बताएं कि 4 विकेटों के बाद जो पीछे 6 प्लेयर थे वो क्या करने आए हैं? वो प्लेयर्स नहीं है, लेकिन आपने उन पर इन्वेस्ट नहीं किया। रिजवान तो ये कह रहे हैं कि हम जी लर्न कर रहे हैं। देखो वो एक अलग, वो कहते हैं उधर भी लर्न कर रहे हैं, और उन्होंने मुल्तान सुल्तान को भी लर्न पे लगा दिया है। यार ये तो इतनी प्यारी टीम थी जो आगाज के ही 5-6 मैचेस जीत के अपनी पोजीशन सबसे पहले
जो है वो टिकट करवाती थी। हाँ लेकिन इसमें एक ये चीज़ भी हो सकता है कि होम जो ग्राउंड है उससे आगाज़ होता था। अच्छा एक चीज़ ओवरऑल एक पीएसएल की मैनेजमेंट के हवाले से मैं आपसे बात करूं, क्या ये समझते हैं ये गलत फैसला नहीं था कि पीएसएल का आगाज़ आपने जो है वो 2 शहरों से कर दिया, और वो आगाज़ किया आपने पिंडी से किया और आपने उसका कराची से किया। कराची के स्टेडियम से अगर आप एक फ्लॉप पॉइंट से आपने जो पीएसएल का आगाज़ करेंगे पहले उसका जो है, तो उसका मोमेंटम कैसे बनेगा? हाँ, क्या आप ये नहीं देखा था कि उसका पहला जो फेज़ होता था, फेज़ 1, वो मुल्तान और लाहौर से होता था? बिल्कुल, कोई उसका मोमेंटम बन जाता था। बिल्कुल, आपने उसको ब्रेक कर दिया मुकम्मल तौर पे। आपने नज़रअंदाज कर दिया। I agree with you गौर, क्योंकि देखें ये जो टूर्नामेंट्स हैं, जो इस तरह के इवेंट्स हैं, ये एक्चुअली आवाम के हैं, आवाम के, ठीक है जी, ये ऑडियंस के हैं। अगर ऑडियंस फुटफॉल होगा तो आपका जो इवेंट है ना वो उस लेवल पर जाके स्टैंड करेगा जहाँ पर प्लेयर के अंदर भी एक एनर्जी आती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जब वो इतना क्राउड देखेगा, अपने स्पोर्ट में अपना नाम पुकारता हुआ सुनेगा, टीम्स की एक जो है वो आपको एक सपोर्ट नजर आएगी, ऑडियंस आ रही है, लोग अपना टाइम छोड़कर आ रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं, तो वो अगर आपको एक ट्रेंड जो है वो एक फुटफॉल है, अगर आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि पिंडी और कराची में आएगा तो डोंट गो फॉर इट। आपको उन्हीं चॉइसेस पे जाना चाहिए। जैसे मुल्तान में और लाहौर में हमने पहले विटनेस किया है कि हमें बहुत अच्छा क्राउड देखने को मिला हमारी ओपनिंग सेरेमनीज पर भी और हमारे पहले मैच पर भी, ठीक है। और शुरू से ही हमने देखा है कि जो हमारी ऑडियंस है वो इस अवेयरनेस से जो है वो उन्हें पता होता है, इस चीज़ का अवेयर होती है कि हाँ जी पीएसएल आ गया, मेला सजन लग गया, तो चलो जी। अब तो यार दोस्तों के साथ प्लान बन जाता था, लेकिन अब जो है वाकई ये मैं एग्री करता हूँ कि अगर आप स्टार्ट इस तरह का डल और एक लेजी देंगे ना तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। चलें अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड के हवाले से। जेल में इसमें बात हो जाती है, फाइनली हमारा राउंड है, मुल्तान सुल्तान को डिस्कस ना करें और मुकम्मल नहीं होता। और मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड को किस तरह से देख रहे हैं? उसमें जॉनसन है, शेख होप है, इफ्तिखार है, रिजवान है, आमिर बरकी है, तैयब ताहिर है, उस्मान खान है। यहाँ से जी मुल्तान सुल्तान उस्मान खान याद है पिछला एडिशन अपना यहाँ आए थे पाकिस्तानी टीम में, चैम्पियन ट्रॉफी की वर्दी में, लेकिन एक मैच भी नहीं मिल सका। बिल्कुल। यासिर खान है जी, और कामरान गुलाम, शाहिद अजीज़, डेविड विली, यार डेविड विली था आपके पास, ऐसे बॉलर थे, जॉर्डन था, क्या हुआ है वो? देखिए मैच में क्या हुआ? लाइव मैच देखा आपने? मैं मुकम्मल मैच नहीं देख सका, लेकिन मैंने मुकम्मल मैच देखा। मैं आपको थोड़ा सा उसका सिनेरियो शेयर करूँ। देखिए अगर हम ओवरऑल एक बात करें ना तो मुल्तान सुल्तान इज स्टिल अ गुड साइड, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम ओवरऑल टूर्नामेंट को देखें और बाकी साइड्स को भी देखें ना, स्टिल अ गुड साइड। लेकिन जो पहले एक मुल्तान सुल्तान में नज़र आता था ना कि हाँ जी इन्वेस्ट उस तरह किया हुआ है और एक बड़े लेवल की टीम है, और हाँ जी हम मुल्तान एक विनिंग स्ट्रीक से जीतती जा रही है और हर बंदा जो है ना बाबा जी मुल्तान सुल्तान चल रहा है और मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है ना इस बार मिसिंग है, मैं मानता हूँ। कुछ शफलिंग ऐसी हुई है, जैसे मैं बात करूँ अगर एक ब्रेसवेल बहुत अच्छा आपका एडिशन है आपकी टीम में, अभी पिछले मैच में हमने देखा भी एक क्या धुआंधार बैटिंग की है, बड़ा मज़ा आया उनकी बैटिंग में। इफ्तिखार का तो आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन अब वो पूरा मैच जो है ना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुल्तान सुल्तान ने भी जो है ना जी हमारा दिल ही टूटना रह गया, पाकिस्तान की तरफ से भी और अब मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी, दोनों अपनी टीमों को मारते हुए देख रहे हैं। अच्छा मैं एक और मैं बात बताऊँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले ना एक वीडियो देख रहा था, उसमें अब हमारी लॉजिक्स चेक करें आप, हम कभी भी किसी चीज़ के बारे में ना बात नहीं करते जो उसकी असल वजह होती है। हमने ना अपने अंदर, मेरे ख्याल से हमारी क्रिकेट में भी तोहमात परस्ती जो है वो बड़ी, ये एज ए नेशन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आ गई है। मैं वो ठीक है ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैंने उसके ऊपर मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड से ही उनके जो और लोग जो साथ जुड़े होते हैं उनकी मैं वीडियो देख रहा था, और उसमें अली भी नज़र आ रहे थे मुझे, प्लेयर्स को भी। तो उन्होंने जो ये जो कराची से उनकी हार हुई है, उन्होंने उसमें अपने वीक पॉइंट को डिस्कस करने के बजाय उन्होंने कहा ये नज़र लगी है हमें। अब आप सुने, ये वही लर्न चल रहा है अभी तक, हम लर्न करेंगे, ठीक है। और अली ने भी कहा है लर्न, अच्छा अली ने भी कहा है, मालिक ने, और दूसरी कराची ने भी कहा नो लर्न, वो कहते हैं ओनली अली तरीन। वैसे स्टेडियम में ज़्यादातर खुशी नज़र आते हैं, वो सपोर्टिव भी हैं अपनी टीम के साथ, बड़े वो मुखलिस वाला सिनेरियो में कहूँगा। लेकिन बात वही है कि अब उन्हें ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि जी लर्न जेड़ा ना वो वारेदा नहीं है, वो विन भी है। हाँ विन भी है कोई चीज़ है, तीन स्पेलिंग ने। तो आपको ये क्या लगता है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो लर्न पे ही आएगी या विन पे भी आएगी?
अगर मैं बैटिंग साइड की बात करूँ ना गौर भाई, अगर हम इसको जो है ना डिपार्टमेंट वाइज डिस्कस कर लें, फील्डिंग इज क्वाइट गुड। अच्छा, फील्डिंग के हवाले से मैं आपको बताऊं, इन्होंने तो अली ने कमाल कर दिया, क्योंकि अली का मुल्तान सुल्तान का कैंप जो था वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम उनका होम ग्राउंड है, तो यहीं लगा हुआ है, तो हमारा इंटरेक्शन अली के साथ भी रहता है, अली तरीन के साथ और प्लेयर्स के साथ भी रहता है। तो इन्होंने तो कमाल कर दिया फील्डिंग के लिए। जो यहाँ पर कैंप लगा था, जो न्यूजीलैंड से बेसबॉल के जो वो हैं उनके प्लेयर, अच्छा हाँ, वो फील्डिंग कोच के तौर पर मुल्तान सुल्तान के साथ हैं जी। बेसबॉल के लिए आपको पता है हिट लगती है तो बॉल कहाँ से कहाँ जाती है, और उसके लिए आपको फिटनेस कितनी चाहिए, वो गेम है। लेकिन अली ने उसके ऊपर भी इन्वेस्ट किया और वैसे भी उसमें आपके पास वैसे भी एक्रोबैटिक स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि जितनी तेज़ी से बेसबॉल में फील्ड किया जाता है ना, तो क्रिकेटर्स को आई थिंक ठीक है, टू सम हाउ एक अच्छी अप्रोच भी है। बाकी हम बात कर रहे थे कि अगर डिपार्टमेंट वाइज जैसे हम कर लेना डिस्कस, तो बैटिंग इज़ गुड, फील्डिंग इज़ गुड, लेकिन बॉलिंग जो है ना वो एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो हुआ है पहले मैच में ना। देखिए आपके प्राइम बॉलर्स जो है ना कौन है, आकिफ जावेद, डेविड विली, क्रिस जॉर्डन, जो आपने उस 11 में खिलाए थे, ठीक है जी। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अगर क्रिस जॉर्डन जैसा या डेविड विली जैसा बॉलर जो है वो खुशदिल शाह से एक ओवर में 3-3 छक्के खा रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ जी वहाँ पर मेरा जो प्राइम बॉलर है डेविड विली को अगर मैं लगा रहा हूँ तो हाँ मुझे एक्सपेक्टेड है ये ओवर जो है ना वो अच्छा निकलेगा। अगर एक पीक का डेथ ओवर सिनेरियो भी चल रहा है ना, तो मैं एज अ कैप्टन सोचूंगा कि हाँ यार ज़्यादा से ज़्यादा 12 रन 10 रन, ठीक है। लेकिन आप वहाँ पर 3-3 छक्के खा रहे हो अगर, तो फिर टीम क्या कर सकती है, फिर क्या 250 का टारगेट है और क्या, फिर वही हुआ नतीजा, वही हुआ। जेम्स विंस ने जो है जी बड़ी अच्छे से उसको जो है ना अवेल किया, और खुशदिल शाह ने भी बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी। यार नाम ना ले अब्दुल्ला, जेम्स विंस की आपने बात कर दी है, तो ये वही हैं जिन्हें मुल्तान सुल्तान ने PSL में इंट्रोड्यूस करवाया था। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको याद भी होगा। और अब इसका मतलब है अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियाँ। उन्होंने जो बिजलियाँ थी वो मुल्तान सुल्तान पर ही गिरा दी। अली तरीन भी बैठ के सोचते होंगे कि यार ये मैंने क्या कर दिया, क्या पोटेंशियल इनिंग खेली यार, मज़ा आया। मतलब वो कमजोरियां जानते हैं मुल्तान की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसे पता है उस प्लेयर को कि किस तरह से जो है ना टारगेट करना है ना इनके बॉलर्स को। ऑब्वियसली नेट में भी प्रैक्टिसेस होती हैं, और जेम्स विंस वैसे भी जो है डेविड विली और वो तो वैसे भी भाई बंधु हैं, तो उन्हें पता है एक दूसरे का, दोनों इंग्लिश हैं तो दोनों को पता है कि किस तरह जो आपस में नेट में वहाँ पर भी खेलते होंगे। चलें जी, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। PSL का एडिशन तो भी जारी है और एक तवील उसका सिलसिला है, उसके ऊपर मैचेस को डिस्कस भी करेंगे। तो अब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नए कल के मैच के लिए हाजिर होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज़ मुकाबले जारी हैं और आज भी एक ऐसा ही मुकाबला होगा जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान ये मैच होगा। मज़ीद भी इसके ऊपर जो आपको जो अपने जो तज़्ज़िये हैं उनसे आगाह करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा।